हाय हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग। तो एक बार फिर से हमेशा की तरह स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टिक वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं ऑरा शुद्धि की। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ कुछ एक दो तरीके जिससे हम अपनी ऑरा शुद्धि कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ऑरा क्या है। जो जितने भी लोग इस धरती पर हैं, जितनी भी वस्तुएं इस धरती पर हैं, जितने भी जगह है, कुछ भी है, लिविंग नॉन लिविंग, सबका एक एनर्जी फील्ड होता है। वो एनर्जी फील्ड ही उसका ऑरा कहलाता है। उसका एनर्जी फील्ड, उसका शक्ति केंद्र, उसके चारों तरफ जो एक ऊर्जा है वही उसका ऑरा होता है। ठीक है। तो वो हमारा ऑरा हमारे पास भी होता है और वो ऑरा नॉन लिविंग थिंग्स के पास भी होता है। तो अब बात करते हैं ऑरा शुद्धि की। तो आपने देखा होगा, सुना होगा, हमेशा कई बार लोग बात करते हैं कि नज़र लग गई है। हमको किसी की टोक लग गई है। तो नज़र और टोक लगना क्या होता है? आपका एक एनर्जी फील्ड होता है जो हमारा ऑरा होता है। कई बार वो ऑरा भेद दिया जाता है। कई बार जो शक्ति है सामने वाले की उस ऑरा के अंदर प्रवेश कर जाती है, नेगेटिव एनर्जी, उसको हम कहते हैं नज़र लगना, टोक लगना या नज़र लग जाना, उसको हम कहते हैं। अब ऑरा किसी किसी का वीक होता है, किसी किसी का स्ट्रांग होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है। कई बार हमको नज़र लग जाती है। या अगर हमको नज़र नहीं भी लगती, हम किसी ऐसी जगह से होकर कभी कभी आते हैं। आपने देखा होगा किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले कि जो काफ़ी दुखी है, या उसकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है कि वो थोड़ा सा लो फील करता है। तो आप जब उसके पास से आते हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। या एक और सिचुएशन में, जैसे कई सारे जो टैरो रीडर्स हैं, हीलर्स हैं, या ऐसे लोग जो लोगों से डील करते हैं, जो लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उनसे डील करते हैं, उनका भी जो एनर्जी फील्ड है, बहुत ज़्यादा बात करने से, लोगों से इंटरैक्ट करने से, बहुत ज़्यादा उनके कांटेक्ट में रहने से कभी कभी लो आ जाता है, और उनका भी थोड़ा सा, उनको एनर्जी अपनी डाउन लगने लगती है। तो उनको भी ऑरा शुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी बात में, किसी भी सिलसिले में कभी भी अगर ऑरा शुद्धि की ज़रूरत पड़े तो किस किस तरीके से हम ऑरा शुद्धि कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो ऑरा शुद्धि का सबसे अच्छा, सबसे कारगर जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप जो है ठंडे पानी से स्नान करें। ठंडा पानी मतलब चिल्ड वाटर नहीं, ठंडा पानी, जो डायरेक्ट वाटर जो जैसा आता है वैसा। तो उस पानी से आप स्नान करें। उस पानी में आप नींबू डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, कोई खुशबू, कोई नेचुरल इत्र उसमें डाल सकते हैं। इत्र या नेचुरल फूलों की जैसे खुशबू होती है, फूलों का जो रस होता है वो हम उसमें डाल सकते हैं। उससे जब हम स्नान करते हैं तो हमारी नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी वॉश आउट हो जाती हैं, ऑरा हमारा शुद्ध होता है, और हमारी एनर्जी जो होती है एकदम से एनहांस होती है, ऊपर उठती है। तो वो एक तरीका ये हो गया कि आप पानी से स्नान करें, और पानी में या तो नमक डाल सकते हैं, या कोई भी खुशबू उसमें डाल सकते हैं, या फिर उसमें नींबू डालकर आप उससे स्नान कर सकते हैं। वो पानी ठंडा हो तो अच्छा है। दूसरी चीज़, अगर आप स्नान, अभी ही आपने स्नान करा है और 1-2 घंटे बाद ही आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा डाउन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे ऑरा शुद्ध करना चाहिए अपना, तो दूसरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारगर उपाय होता है, आप चैंटिंग कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या केवल ओम की चैंटिंग स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र है, ओम नमः शिवाय या केवल ओम, जिससे अगर आप इसको 108 बार इसका अगर जाप करते हैं तो ये जो मंत्र है आपकी जो ऊर्जा है उसको एकदम ही उठा देता है, आपकी नेगेटिविटी को दूर करता है। किसी की नज़र वज़र भी अगर लगी होती है तो वो उतर जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और धर्म से हैं या किसी और पंथ से हैं, अगर आप कुछ और चैंट करना चाहते हैं, जो आपको चैंट करने से शक्ति महसूस होती है उससे, तो आप वो मंत्र भी अपने रिलीजन का, अपने कल्ट का, वो आप चैंट कर सकते हैं। नो डाउट उससे भी आपके जो एनर्जी फील्ड है एकदम से स्ट्रांग होता है, और उससे आपका ऑरा शुद्ध हो जाता है। तीसरी चीज़, अग्नि तत्व।
है ना। जल तत्व से हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमने चैंटिंग से स्ट्रॉन्ग कर लिया, ऑरा शुद्ध कर लिया। अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व से भी ऑरा बहुत तेजी से, बहुत अच्छे ढंग से शुद्ध हो सकता है। अग्नि तत्व किस किस में होता है? सीधा अग्नि में होता है, या तो हम कैंडल जला सकते हैं, या तो फिर हम दिया जला सकते हैं, या हम धूप बत्ती भी जला सकते हैं। अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती में बीच में बांस होता है, अगर आप श्योर हैं कि बीच में बांस नहीं लगाया है उन्होंने, कुछ दूसरा कुछ नेचुरल वो लगा रखा है, तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज अगरबत्ती का इस्तेमाल न करें। धूप बत्ती को इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप बत्ती के अंदर भी अग्नि तत्व विद्यमान होता है। जब हम उसे एक बार जला लेते हैं तो जो अंगारा है उसके अंदर अग्नि तत्व ही होता है। तो किसी भी ढंग से अग्नि तत्व आप अपने हाथ में ले सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को आप ऐसे करके उसके ऊपर से 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार या 21 बार घुमा सकते हैं। 3 बार भी घुमा सकते हैं तो ऑरा शुद्धि हो जाएगी। किसी और को बोलिए कि वो आपके ऊपर से उसको इस तरह से घुमा दे। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या 9 बार, ठीक है। तो इसको घुमाने से भी ऑरा शुद्धि हो जाती है। या फिर आपके पास कोई नहीं है तो अग्नि से आप कैसे शुद्ध करेंगे? अग्नि से हम एक और ढंग से शुद्ध कर सकते हैं कि आप अपने मंदिर में, अपने गुरु के सामने, कोई भी आप, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनको भी आप मानते हो, अगर आप सनातन से हैं, दिया प्रज्वलित करते हैं अपने घर में डेली, तो आप उनके सामने, जैसे हम आरती करते हैं उस तरह से उनके सामने आप दिए को घुमा सकते हैं जितनी बार भी आपको घुमाना है। उसके बाद वो जो आरती होती है, जैसे हम हमेशा आरती लेते ही है ना ऐसे करके, है ना, वो जो एनर्जी होती है वो जब आप अपनी तरफ लेंगे तो आपके ऑरा की शुद्धि हो जाएगी, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। तो कुल मिला के इस ढंग से हम जो है अपने ऑरा की शुद्धि, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सब होने के बावजूद भी आपको लगे कि मैं क्या रोज रोज अपना ऑरा शुद्ध करता रहूं। हालांकि ऑरा शुद्ध करना हमेशा अच्छा होता है कि आप जैसे डेली आप शरीर को शुद्ध करते हैं, स्नान करते हैं, घर की सफाई करते हैं, डेली अपने कपड़ों को शुद्ध करते हैं, धोते हैं उनको, इसी तरह से अपने ऑरा को भी अगर आप डेली शुद्ध करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है, उससे वो स्ट्रांग होता चला जाता है। ये करने में कोई बुराई नहीं है। तो स्नान करते समय अगर आप डेली ही उसमें नमक अगर किसी को सूट नहीं करता है तो नींबू, अगर आप डेली ही उसमें नींबू डाल के अगर आप नहाते हैं तो ये चीज़ आपकी जो है, आप समझ लीजिए कि आप घर से ही आप ऑरा शुद्धि करके निकल रहे हैं। वापस आए कहीं से, शाम को अगर आप एक बार और स्नान कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कितनी बार किया जाए, ये सब करने में आपको झंझट लगता है, तो एक बार सुबह जब आप स्नान करते हैं, घर से बाहर जाने से पहले अपने ऑरा को आप लॉक करके जा सकते हैं। सिंपलेस्ट तरीका है, अगर आप अपने मन में अपने इष्ट को याद करें, जिनकी पूजा करते हैं आप, उनको अगर आप याद करें और उनसे प्रार्थना करें, मेरा ऑरा लॉक कर दीजिए। ऑरा लॉक, ऑरा लॉक, ऑरा लॉक 3 बार बोलते हैं तो आप समझ लीजिए आपका ऑरा लॉक हो गया है। फिर आप किसी भी जगह पर जाइए, कहीं पर भी जाइए, किसी से भी बात कीजिए, ऑरा आपका लॉक्ड है, आपको इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ का असर नहीं होगा। ओके। दूसरी बात ये कि आप अगर इस तरह से कर सकते हैं, सीधे बैठ के अपने घर में जाने से पहले आप टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट कंधा है, लेफ्ट टू राइट ऐसे हमको क्रॉस बनाना है, जैसे क्रिश्चियंस का क्रॉस होता है। तो ये भी ऑरा लॉक करने का एक तरीका है। सपोज आप किसी के सामने ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मन में इमेजिनरी आप इसको क्रॉस को बना सकते हैं, तो भी आपका ऑरा लॉक हो जाएगा। ओके। अगर कहीं मंदिर में आपको जाना है, मस्जिद में जाना है, गुरुद्वारे में, चर्च में जाना है, तो वहाँ जाने के लिए ऑरा को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आपका ऑरा ओपन होना ज़रूरी है ताकि वहाँ की पॉजिटिविटी आपके अंदर आ सके। ओके। तो घर से ऑरा लॉक करके चले हैं, अचानक प्लान बन गया कहीं ऐसे जाने का, तो आप जब आप बाहर पहुँचते हैं ऐसी किसी जगह पर, है ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पर भी, तो बाहर आप खड़े हैं, उससे पहले बस आप मन में 3 बार प्रार्थना कर लीजिए ऑरा ओपन की, तो ऑरा आपका ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये हमने आज बात की है ऑरा शुद्धि की। तो ऑरा को अपने शुद्ध रखिए, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑरा को शुद्ध रखने का, स्ट्रॉन्ग रखने का तरीका होता है वो मेडिटेशन होता है। तो अगर जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो इसकी ताकत को जानते हैं कि उनका जो ऑरा है वो ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड रहता ही है।
तो जो लोग करते हैं ठीक है, अगर एक्स्ट्रा कुछ और करने की ज़रूरत है तो ये है जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, इनको आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही किसी यूज़फुल वीडियो के साथ मैं दोबारा से आऊँगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी हैप्पी एंड लव यू ऑल। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।